चीन से झड़प पर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी बोले, हमने सेना को पूरी छूट दी है, हमारी कोई चौकी किसी के कब्जे में नहीं। देश की 1 इंच जमीन पर भी कोई नजर नहीं डाल सकता। सोनिया ने पूछा, क्या सरकार को चीनी घुसपैठ की सैटेलाइट इमेज नहीं मिली थी? क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं आई थी? नीतीश ने कहा, देश जानना चाहता है कि चीन ने 1962 में क्या किया था। यह वक्त सभी दलों के एकजुट रहने का है। वहीं ममता ने कहा है, हम मजबूती से सरकार के साथ हैं, भारत जीतेगा और चीन हारेगा, हमें मिलकर काम करना होगा। गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत और चीनी सैनिकों के हमले पर बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार को ज्यादातर दलों का साथ मिला। इस मीटिंग में 20 दलों को बुलाया गया था। इनमें से 10 दलों ने खुलकर सरकार का साथ दिया और कहा कि इस वक्त हम सभी एक हैं। इनमें तृणमूल जनता दल, यूनाइटेड, बीजू जनता दल जैसे दल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने अपनी सेनाओं को कदम उठाने की पूरी छूट दे रखी है, हमारी 1 इंच जमीन पर भी कोई नजर नहीं डाल सकता। शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमारी सरकार में ताकत है कि वह आंखें निकालकर हाथ में दे दे। केवल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से सवाल किए। राजनीतिक दलों को मोदी के 10 संदेश। हमारी सीमा में किसी ने घुसपैठ नहीं की और ना ही चीन ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया। हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता को चुनौती दी थी उन्हें वे सबक सिखा कर गए हैं। उनके शौर्य को पूरे देश भर में याद रखा जाएगा। उनके बलिदान से सभी आहत हैं। यह भावना इस बैठक में भी जाहिर हुई। दूसरी बात, जवान तैनात करने हैं, एक्शन लेना है। हमारे देश की रक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं को जल थल नभ से जवाब देना है। जो कुछ भी करना है वो करेंगी। तीसरी बात, हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कसर नहीं छोड़ रही है। आज हमारे पास वह ताकत है कि कोई हमारी 1 इंच जमीन पर भी नजर नहीं डाल सकता। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पास आज वह क्षमता है कि वह कई मोर्चों पर एक साथ लड़ सकती है। चौथी बात, हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक जरिए से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत शांति और दोस्ती चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारे सर्वोच्च प्रयास जारी रहेंगे। आप सबने इसी भाव को प्रकट किया है। पांचवी बात, बीते 5 साल में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमाई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर दिया। फाइटर प्लेन, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी हमने जोर दिया है। छठी बात, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में हमारी निगरानी की क्षमता बढ़ गई है। पेट्रोलिंग की वजह से सतर्कता बढ़ी है। एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी पता चला है। जिन इलाकों में पहले नजर नहीं रहती थी, वहां पर भी हमारे जवान निगरानी और एक्शन ले पा रहे हैं। सातवीं खास बात, अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते और टोकते हैं। हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में तैनात रहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी होती है। आठवीं खास बात, देश और देशवासियों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। कनेक्टिविटी, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से किया जाता रहेगा। नवीं बात, सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। हमने उन्हें कार्रवाई की पूरी छूट दी हुई है। 10वां, आपके सुझाव हमारे लिए फायदेमंद होंगे। आप सभी आगे आए, इससे सेना का मनोबल बढ़ेगा, देश का मनोबल बढ़ेगा और दुनिया को जो संदेश जाना चाहिए वह पहुंचेगा। इसी बीच सोनिया गांधी ने 3 सवाल पूछे। पहला, इस बैठक को काफी पहले होना चाहिए था। इस मंच पर भी काफी कुछ अंधेरे में ही है। मोदी सरकार बताएं कि चीन के सैनिकों ने घुसपैठ कब की।
सरकार को इस बारे में कब पता चला? दूसरा सवाल, क्या सरकार के पास सैटेलाइट इमेज नहीं थी? इन असामान्य गतिविधियों के बारे में कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं मिली थी? तीसरी, माउंटेन स्ट्राइक कोर की मौजूदा स्थिति क्या है? देश यह भरोसा चाहता है कि सीमा पर पहले जैसे हालात स्थापित हो जाएंगे। विपक्षी पार्टियों को इस बारे में लगातार जानकारी दी जाए। इन दलों ने सरकार का साथ दिया, कहा चीनियों को नहीं घुसने देंगे। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक देश के लिए अच्छा संदेश है। इसके जरिए यह जाहिर होता है कि हम अपने जवानों के साथ हैं और एक है। तृणमूल मजबूती से सरकार के साथ खड़ी है। टेलीकॉम, रेलवे और एविएशन में चीन को दखल नहीं देने देंगे। हमें कुछ समस्याएं आएंगी पर हम चीनियों को घुसने नहीं देंगे। ममता ने कहा, चीन में कोई लोकतंत्र नहीं है, वे वह कर सकते हैं जैसा महसूस करते हैं। दूसरी तरफ हम सबको साथ मिलकर काम करना है। भारत जीतेगा, चीन हारेगा। एकता से बात करें, एकता की बात करें, एकता से ही काम करें।